हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या दिया गया है? भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, ये भूमि है, ठीक है, ये आपका भूमि है। एक बिंदु से, ठीक है, मान लो पाद बिंदु ए बिंदु, ये है आपका बिंदु से 30 मीटर दूरी है। ठीक है, तो इसका जो मीटर की जो दूरी है वो कितना है? 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये क्या है आपका? मान लो कि ये आपका मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। तो मीनार का जो उन्नयन कोण बनाता है, ठीक है, ये मीनार है और ये आपका है पाद बिंदु। ठीक है, अब ये जो है आपका, ठीक है, ये क्या कौन सी डिग्री की कोण बना रही है आपकी? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है बच्चों, अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ये आपका मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये समकोण में बन चुका है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? यहाँ 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है और इसके जो है 30 डिग्री के जो सामने होता है वो हमारा होता है पी। ठीक है, ये हमारा जो है ये लंबाई होती है, तो लंबाई हमारा पी होता है। इसके सामने जो होता है वो एच होता है, कर्ण होता है। ठीक है बच्चों, और ये लंब होता है। ठीक है, और ये हमारा आधार होता है। ठीक है, अब हम इसको पूरा अच्छे से ज्ञात करेंगे। ठीक है, हल मीनार की ऊंचाई, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका मीनार की ऊंचाई ए बी। ठीक है, और बी सी आपका हो जाएगा मीनार की दूरी। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ए बी और भूमि की पाद बिंदु, भूमि की पाद बिंदु हमारा हो जाएगा बी सी। ठीक है, बी सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? देखो, ये भूमि का पाद बिंदु है। पाद बिंदु हमने आपको बताया था, ये है आपका जो 30 मीटर का है। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, पाद बिंदु की दूरी क्या है? 30 मीटर है। ठीक है, P अपॉन बी हमें निकालना है। ठीक है, तो P अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे टेन थीटा हमारा कितना है? 30 डिग्री। और P की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए और बी, ए बी अपॉन 30। ठीक है, बी हमारा 30 है। ठीक है, अब tan 30, ठीक है, डिग्री हम जब निकालेंगे तो हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका क्या होता है फॉर्मूला? 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√3। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 1/√3 ए बी अपॉन 30। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका √3 मल्टीप्लाई ए बी 30 बन जा 30। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम ए बी इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका ये ए बी, सॉरी, ये आपका आएगा 30/√3। ठीक है बच्चों, अब हम इसका परमीयकरण कराएंगे
तो परिमेयकरण कराएंगे तो सेम संख्या से कराया जाता है, ये आपको पता है, √3 अपॉन √3। ठीक है, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30 √3 अपॉन और √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो 3 आता है। ठीक है, तो 3 10 जा 30 √3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 10 √3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों।